नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम आगाज करने वाले हैं उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो हम आगाज करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा, पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिएगा, मैं क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हमारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला हमारे सामने ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, बी ऑप्शन है वी ए स्मिथ, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम और डी ऑप्शन है डी आर भंडारकर। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ए ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, बी ऑप्शन है वी ए स्मिथ और सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक किराड़ बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ सर, आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है राजस्थान शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो था कौन, कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड ने पहली बार राजस्थान शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। देखिएगा, हम बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था 1829 ईस्वी में। प्यारे विद्यार्थियों, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने पहली बार राजस्थान शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो पुस्तक है जिसका जो प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में, और उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिएगा प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं द एनाल्स द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक है ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी प्यारे विद्यार्थियों। और इस पुस्तक की विशेषता यह है प्यारे विद्यार्थियों कि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1829 ईस्वी में हुआ था, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था वी ए स्मिथ। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी, और इसका जो प्रकाशन किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था जिसका नाम था वी ए स्मिथ, सॉरी विलियम कुरुक के द्वारा, विलियम कुरुक के द्वारा किया गया था। विलियम कुरुक के द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। जिसके बाद आता है वी ए स्मिथ, एक है अलेक्जेंडर कनिंगम, एक आता है डी आर भंडारकर। और ये जो सारे जो व्यक्ति है इन्होंने प्यारे विद्यार्थियों राजपूतों को जो विदेशियों की जो संतान बताया था, अंजलि सैनी बिल्कुल, हाँ सभी का आंसर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, बी ऑप्शन है कर्नल टोड, सी ऑप्शन है गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डी ऑप्शन है डी आर भंडारकर। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, ए ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, बी ऑप्शन है कर्नल टोड, सी ऑप्शन है गौरीशंकर ओझा और डी ऑप्शन है डी आर भंडारकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। प्रियंका शर्मा राधे राधे, हाँ राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। अभिषेक राड़ बिल्कुल। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट आंसर है
देखिएगा इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों कि राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, जॉर्ज थॉमस। और इस जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों, जॉर्ज थॉमस था। और हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि ये जो जॉर्ज थॉमस है प्यारे विद्यार्थियों इसकी विशेषता क्या थी कि भाई साहब ये जॉर्ज थॉमस, हाँ प्रियंका, और की भी बात ही कंप्यूटर से और सिटी से होगी क्या, बता दो सर प्लीज एक और मेरे को यार के बारे में इस पर बात करेंगे पहले देखिएगा। तो मैं आपको बता रहा था इसमें जो राइट आंसर है वह है जॉर्ज थॉमस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा राजस्थान आदित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने जो ऑप्शन है वह है विजोलिया शिलालेख, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों बसंतगढ़ शिलालेख, सी ऑप्शन है गोसुंडी का शिलालेख और डी ऑप्शन है आमेर का शिलालेख। प्यारे विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा। हाँ सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। हाँ बी आंसर, किसी के ए आंसर आ रहे हैं, किसी के बी आंसर आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो राजस्थान आदित्य जो शब्द है इसका प्रथम बार जो प्रयोग हुआ था वह किस शिलालेख में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है, देखिएगा वेरी गुड। तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख। इस बसंतगढ़ शिलालेख में पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ था, राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा बसंतगढ़ शिलालेख की विशेषता क्या है। बसंतगढ़ जो शिलालेख इसका संबंध है एक जिले से और उस जिले का नाम था कौन सा जिला प्यारे विद्यार्थियों, सिरोही जिला। बसंतगढ़ जो शिलालेख है इसका संबंध किस जिले से है, सिरोही जिले से है। विशु RJ09, हाँ बिल्कुल चित्तौड़गढ़ से आपका स्वागत करते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बसंतगढ़ शिलालेख। इस पर हम थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख की विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों की, जो बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये कहाँ पड़ता है, सिरोही जिले में पड़ता है। एक माता जी है उस माता का नाम था सेमल या खेमल माता, सेमल ओब्लिक खेमल माता। इस माता जी का जो मंदिर है इस माता जी के मंदिर के पास में यह शिलालेख हमें प्राप्त हुआ था। प्यारे विद्यार्थी इस शिलालेख की विशेषता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। ये कब लिखा गया था, विक्रम संवत 482 ईस्वी में लिखा गया था। विक्रम संवत 482 ईस्वी में लिखा गया था। अगर ईस्वी सन की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो ये 425 ईस्वी में यह शिलालेख लिखा गया था। ईस्वी सन की मैं बात करूं तो ये 425 ईस्वी में लिखा गया था। देखिएगा हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। हमें पीछा करते करते आ गए, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया का संबंध है भीलवाड़ा जिले से। बिजोलिया शिलालेख है इसका संबंध है भीलवाड़ा जिले से। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों गोसुंडी के शिलालेख की बात करें तो जो गोसुंडी का जो शिलालेख है इसका संबंध है चित्तौड़ से। और आमेर शिलालेख की मैं बात करूं तो आमेर शिलालेख का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों किससे है, जयपुर से है। आमेर शिलालेख का जो संबंध है वो किससे है, जयपुर जिले से। हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करने वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किन शब्दों का प्रयोग हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वह है राजस्थान, बी ऑप्शन है रायतन, सी है रजवाड़ा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिएगा हाँ चित्तौड़गढ़ वालों का ये, देखिएगा बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इसमें जो आंसर है वह क्या है, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, बिल्कुल डी आंसर, वेरी गुड। देखो मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें जो राइट आंसर है वह कौन सा था। देखो सबसे पहले हम समझते हैं क्या इस पुस्तक के अंदर राजस्थान शब्द का भी प्रयोग हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल हुआ था।
क्या रायतन शब्द का भी प्रयोग हुआ था? बिल्कुल हुआ था। क्या इसमें रजवाड़ा शब्दों का भी प्रयोग हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थी इसका मतलब सभी का ही प्रयोग हुआ था, तो उपरोक्त इसमें जो आंसर रहेंगे, उपरोक्त सभी आंसर रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं, हम आगे चलते हैं। देखिएगा, हमारे सामने वही क्वेश्चन आ गया, बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किस जिले से है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया प्यारे विद्यार्थियों कि इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थियों बताने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। ए बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है रामायण काल में राजस्थान का नाम मिलता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामायण जो काल है, इस रामायण काल में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, इसको लेकर हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले जो राजस्थान के लिए एक काल का जो प्रयोग हुआ प्यारे विद्यार्थियों, उस काल को कहते हैं हम वैदिक काल। उस वैदिक काल के बाद जो काल आता है उस काल का नाम था रामायण काल। और रामायण के जो रचयिता थे प्यारे विद्यार्थियों, वाल्मीकि जी थे। और उन वाल्मीकि जी ने राजस्थान जो है इसके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, देखिएगा मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर जो आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, बी आंसर आना चुका, हाँ वेरी गुड, सभी के राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मरु कांतार। तो रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि जी ने प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, मरु कांतार शब्द का प्रयोग किया था। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। बिफोर बुंदी क्रिशु, अच्छा अच्छा, देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हैं, अग्निकुंड के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अग्निकुंड जो है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन जो करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें ए ऑप्शन है चंद्रबरदाई, बी ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, और सी ऑप्शन है कर्नल टोड, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों कनिंगम। तो आंसर बताइए प्यारे विद्यार्थियों। प्रजापति, गरिमा, बिल्कुल, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर। देखिएगा इसमें जो आप सभी का आंसर है वो बिल्कुल राइट है प्यारे विद्यार्थियों, वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की बात करें तो इसका जो मूल नाम को लेकर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चंद्रबरदाई का मूल नाम था वो क्या था, चंद्रबरदाई का मूल नाम था पृथ्वी भट्ट। मूल नाम पृथ्वी भट्ट। और मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो ये किसका दरबारी हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का क्या था, ये दरबारी हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का क्या था, ये दरबारी विद्वान हुआ करता था। और इसको जो उपाधि दी गई थी वो कौन सी दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रबरदाई की उपाधि दी थी, किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों। और इसने एक ग्रंथ भी लिखा था जो सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों। इसने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम क्या था रे, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके रचयिता की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों कौन था, वो चंद्रबरदाई था प्यारे विद्यार्थियों। हम आगे बात करें, सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें बताओ प्यारे विद्यार्थियों। सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें, सारी पुस्तकें मैं आपको बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल दिया है। सूर्यमल मिश्रण को लेकर मैं बात करूंगा। देखिएगा सूर्यमल मिश्रण की, चलो मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। देखो सूर्यमल मिश्रण की विशेषता क्या है, इसकी जो पुस्तकों को लेकर मैं थोड़ा सा बात करूं प्यारे विद्यार्थियों। जो पहली जो पुस्तक थी वह थी वंश भास्कर। वंश भास्कर, ये थी वंश भास्कर जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी, सूर्यमल मिश्रण ने। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों तो दूसरी जो पुस्तक की मैं बात करूं सूर्यमल मिश्रण की, तो प्यारे विद्यार्थियों वीर रसावतार, वीर रसावतार। तीसरी जो पुस्तक की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, छंदोमयुग। चौथी पुस्तक की मैं बात करूं सती रासो। पांचवी पुस्तक की मैं बात करूं बलवंत विलास। ये जो सारी जो पुस्तकें लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों किसके द्वारा लिखी गई थी, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी।
बूंदी के हरना गांव में बिल्कुल जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थी, वीर सत से बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी। इसके बारे में कहा जाता है क्योंकि हम बूंदी से बिलोंग करते हैं प्यारे विद्यार्थी, वीरों की भूमि कहलाती है बूंदी। और बूंदी के बारे में आपने सुना होगा प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि इसका एक प्रसिद्ध दोहा है प्यारे विद्यार्थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इला न देनी आपनी माँ हाल रे हुलराए, पूत सिखावे पालना मरण बढ़ाए माई। प्यारे विद्यार्थियों की इसने बहुत तगड़े तरीके से वीर रस के बहुत बड़े बड़े दोहे लिखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखेगा। हाँ सर को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं आगे बात करूं तो कर्नल जेम्स टोड है, जिसके बारे में तो आप जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, डैडी कहा जाता है। वो प्यारे विद्यार्थी किसको कहा जाता है? कर्नल साहब को कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना, राजपूत को सक्सितियन जाति की, यहाँ पर बहुवचन है राजपूतों को, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। तो राजपूतों को सक्सितियन जाति की संतान किस इतिहासकार ने माना है कि राजपूत जो है वो सक्सितियन जाति की संतान थी? वो बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन है कर्नल टोड है, बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों डी आर भंडारकर, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम और डी ऑप्शन है वी ए स्मिथ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा। सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, हाँ बिल्कुल घोड़े वाले बाबा कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक किराड़ बिल्कुल। देखो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे, सक्सितियन जाति के संतान बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? कर्नल टोड था। और इसे राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिसके बारे में आपने सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों। अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसने कुषाणों की संतान जो बताया था वो किसने बताया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था। और डी आर भंडार की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, भाई साहब डी आर भंडारकर है, इन्होंने विदेशी ब्राह्मण बताया था। वी ए स्मिथ की मैं बात करूं तो इसने हूणों की संतान बताया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राजपूत को सूर्यवंशी कहा था, कि राजपूत जो है उनको सूर्यवंशी जो बताने वाला व्यक्ति था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? राजपूतों के बारे में सूर्यवंशी जो कहने वाला व्यक्ति था उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो ए ऑप्शन है हमारे सामने दशरथ शर्मा जी, और दूसरा है गोपीनाथ शर्मा, सी ऑप्शन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और डी ऑप्शन है कर्नल टोड। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड। अभिषेक वेरी गुड। तो सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो राजपूतों को सूर्यवंशी जो बताने वाला व्यक्ति था वो कौन था? दशरथ शर्मा जी। दशरथ शर्मा जी ने राजपूतों को क्या माना था? सूर्यवंशी माना था। यहां पर हम बात करें तो जो अगर चौहानों की बात पूछ लिया जाए कि चौहानों को सूर्यवंशी जो बताने वाला व्यक्ति था वह पूछ ले, तो प्यारे विद्यार्थी इस पर विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, और ये आएगा गौरी शंकर हीराचंद। लेकिन इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? राजपूतों को लेकर ये बात कर रहा है तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा ने बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, दशरथ शर्मा ने दी अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक लिखी थी, इसके अलावा राजस्थान थ्रू दी एजेस, राजस्थान राजस्थान थ्रू दी एजेज, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई थी प्यारे विद्यार्थियों? ये भी दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, इस पर हम फोकस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं प्यारे विद्यार्थियों, सबको आंसर पता है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा राजपूताना जो शब्द है इसका जो प्रयोग हुआ था पहली बार वह कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? वैसे सबको पता है, मुझे भरोसा है प्यारे विद्यार्थियों, मेरा विश्वास है कि आप सबको इसका आंसर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा इसमें ए ऑप्शन है 1800 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1829, और सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों 1950, और डी ऑप्शन है 1790 ईस्वी में। हाँ वेरी गुड, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें जो राइट आंसर है वह 1800 ईस्वी, और 1800 ईस्वी में जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था जो मैंने अभी बताया था और थोड़ी देर पहले प्यारे विद्यार्थियों, जॉर्ज थॉमस। यह है जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने पहली बार मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का क्या किया था प्यारे बच्चों? प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ध्यान देना है 1829 ईस्वी में
राजपूताना के अलावा यहाँ पर 1829 ईस्वी में एक शब्द का प्रयोग हुआ था और शब्द का नाम है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान। और राजस्थान के अलावा प्यारे विद्यार्थियों रायतन है, यह है रायथन। एक हमारे सामने शब्द आया रजवाड़ा। इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वह कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। स्टार बोई बूंदी, राम राम सर, बिल्कुल राम राम प्यारे विद्यार्थियों सभी का। देखिएगा आप सभी का मैं स्वागत करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है 1950 को लेकर मैं बात करूं तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को संवैधानिक रूप से क्या मिली थी प्यारे विद्यार्थियों? मान्यता मिली थी। वेरी गुड। देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौहान वंश का जो संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? इसमें ए ऑप्शन है वासुदेव चौहान, बी ऑप्शन है अजय राज, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने चंदन राज और डी ऑप्शन है विग्रह राज। तो प्यारे विद्यार्थियों हाँ सर दीजिएगा। हाँ सबका हाँ सर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल 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 राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ तो इसमें जो आंसर है प्यारे विद्यार्थी वो है वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान ने किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी प्यारे विद्यार्थियों? 551 ईस्वी में की थी। इसे चौहान वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। चौहान वंश का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संस्थापक कहा जाता है। इसी क्या कहा जाता है? आदि पुरुष भी कहा जाता है। चौहान वंश का आदि पुरुष भी किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। चौहान वंश का मूल पुरुष जो कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। तो फिर प्यारे विद्यार्थियों हमें पता होना चाहिए कि चौहान वंश की जो स्थापना की गई थी तो बेरवा। हेलो सर, हाँ बिल्कुल हेलो प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा तो इन्होंने जो चौहान वंश की जो स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों वह कहां पर की थी? देखिएगा इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों एक स्थान है जिसका नाम है सांबर। प्यारे विद्यार्थियों नाम क्या है? सांबर। इस सांबर को सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है। सपाद लक्ष्य में किस वंश की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों? चौहान वंश की स्थापना की थी। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा। देखिएगा हाँ हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा आगे बात करते हैं तो अजय राज को लेकर बात करें प्यारे विद्यार्थियों। अजय राज के बारे में तो आप जानते हैं अजमेर शहर जो बसाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? अजय राज था प्यारे विद्यार्थियों। चंदन राज की मैं बात करूं इस पर भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे आगे, क्योंकि चंदन राज वही है प्यारे विद्यार्थियों। इसकी रानी क्या कौन हुआ करती थी? रुद्राणी हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों। और चंदन राज दिल्ली के जो तोमर वंश के जो शासक है, दिल्ली के तोमरों को हराने वाला जो पहला जो राजा है वह कौन था प्यारे विद्यार्थियों? वो चंदन राज था। विग्रह राज को लेकर हम बात करें तो राजस्थान के इतिहास में चौहानों में विग्रह राज नाम के कितने शासक हुए हैं? 4 हुए प्यारे। टोटल कितने हुए? 4। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजुला शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माण किसने करवाया था? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाँ बंटी दाकड़, बिल्कुल स्वागत है बंटी दाकड़ तेरा। देखिएगा ए है ऑप्शन इसमें पृथ्वीराज, बी ऑप्शन है वासुदेव। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। क्वेश्चन पे ध्यान दे ले। देखो पृथ्वीराज है, बी ऑप्शन है वासुदेव चौहान, सी ऑप्शन है चंद्र राज और डी ऑप्शन है विग्रह राज। तो प्यारे विद्यार्थियों सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट आंसर है। हाँ वेरी गुड। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों वो क्या रहेगा? वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान ने किस वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि ये जो सामर झील है, सामर झील का जो निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था प्यारे विद्यार्थी वो कौन था? रहे वासुदेव चौहान था। इसकी जानकारी देने वाला जो शिलालेख है वो कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। लेकिन याद रखना ये तो हमारा जो इतिहास है वो इस बात को बताता है कि भाई साहब इस झील का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। इस बात की जानकारी कौन सा शिलालेख दे रहा है? बिजोलिया शिलालेख। लेकिन याद रखना हाँ परमार वंश का शासन था। देखिएगा अशोक परमार ने बिजुलिया की स्थापना की थी। बिजुलिया जो है प्यारे विद्यार्थियों वहां पर जो जागीर देने वाला व्यक्ति था राणा सांगा था। अरे डेट याद हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पर ध्यान दो पहले। हो जाएगी डेट याद कंफर्म। देखो तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है वासुदेव चौहान। और हम आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो एक नाम सुना है आपने पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ लिखा था प्यारे विद्यार्थियों एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। उस व्यक्ति का नाम सुना है आपने प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया था। जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा गया था। और ये जो ग्रंथ कहना चाहता है कि भाई साहब इस झील का जो निर्माण था
वो वासुदेव चौहान ने नहीं करवाया, तो भाई साहब बताओ किसने करवाया। देखेगा, इस झील का जो निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार एक व्यक्ति था जिसका नाम था विद्याधर। इस विद्याधर नामक व्यक्ति ने, विद्या जो धर है, इस विद्याधर नामक व्यक्ति ने इस झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इस ग्रंथ की जो जानकारी या इसकी जो जानकारी देने वाला जो व्यक्ति है प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन था है, जियानक भट्ट है। और इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था। देखो इसके बारे में आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्शनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अर्शनाथ जी है जिनका जो मंदिर है उसका निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था या शासक था, उसको लेकर हम बात करने वाले। एक ऑप्शन है हमारा गुवक पष्ट है, बी ऑप्शन है पहले चंदन राज, और सी ऑप्शन है हमारे सामने हरिराज, और डी ऑप्शन है हमारे सामने पृथ्वीराज। देखिएगा, हाँ देखिएगा, विद्याधर भट्ट, हाँ प्यारे विद्यार्थी विद्याधर भट्ट ने, लेकिन जयपुर की स्थापना तो सवाई जयसिंह ने की थी। देखो सभी के राइट आंसर है, बिल्कुल 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 प्यारे विद्यार्थियों, 100%। देखिएगा, तो इसमें जो राइट आंसर है, अर्शनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस व्यक्ति का नाम था गुवक, और ये है पष्ट वाला। गुवक पष्ट ने अर्शनाथ जी के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। देखिएगा, इसके बाद हम चंद्रराज को लेकर बात करते हैं। तो जो चंद्रराज है, चंद्रराज की विशेषता यह है कि भाई साहब इन्होंने दिल्ली के तोमरों को पराजित करने का कार्य किया था। जिसके बाद हरिराज को लेकर मैं बात करी, तो भाई साहब हरिराज के बारे में तो आप जानते हो, पृथ्वीराज चौहान का जो भाई था उसका नाम क्या था, हरिराज। एक है पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज भी भाई साहब राजस्थान के इतिहास में 3 प्रकार के या 3 पृथ्वीराज हुए थे। हाँ देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी, तो सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर शहर की स्थापना करने वाला जो शासक था वो कौन था मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हमारे सामने ये है ऑप्शन अजयराज, बी ऑप्शन है अर्णोराज, सी ऑप्शन है विग्रहराज, और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज। बिल्कुल राजेश गौड़, बिल्कुल सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है, हाँ अजय राज है। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, अजय राज। अजय राज ने अजमेर शहर को बसाने का कार्य किया था 1113 ईस्वी में। और प्यारे विद्यार्थियों आपको सबको पता है अजमेर में एक घाटी है, और उस घाटी का तो नाम सुन रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस घाटी की मैं बात करूं तो ये जो घाटी है, इस घाटी को कहा जाता है गुंगरा घाटी। इस गुंगरा घाटी में एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम क्या है, अजमेर शहर। तो इस अजमेर को ख्वाजा की नगरी भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत का जो मक्का कहा जाता है वो किसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस अजमेर शहर को कहा जाता है। देखिएगा, हम आगे बात करें अर्णोराज को लेकर के। अर्णोराज के बारे में सभी जानते हैं, इसे इतिहास में आनाजी भी कहा जाता है। इतिहास में इसे क्या कहा जाता है, आनाजी भी कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है, अर्णोराज या आनाजी ने एक झील का निर्माण करवाया था, बहुत ही शानदार झील थी प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में। और वेरी गुड, हाँ उस झील का नाम क्या था रे, आना सागर झील। आना सागर जो झील है, इस आना सागर झील का निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था या शासक था उसका नाम क्या था, अर्णोराज या आनाजी, जिन्होंने 1133 ईस्वी में किस झील का निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा हम आगे बात करें कि ये जो झील है, इस झील के किनारे, हाँ राजस्थान का हर्ट या हृदय कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, मैं आपको बता रहा था इस झील के किनारे सुभाष बाग या सुभाष उद्यान भी है, जिसे दौलत बाग भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो निर्माण करवाने वाला जो मुगल बादशाह हुआ करता था उसका नाम था जहांगीर। इन्होंने इस झील के किनारे सुभाष उद्यान या दौलत बाग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। देखिएगा, विग्रहराज को लेकर हम बात करें तो मैंने बताया था विग्रहराज 4 है। इसके अलावा यहाँ पृथ्वीराज को लेकर भी बात करें तो पृथ्वीराज नाम के चौहान वंश में कितने शासक हुए, 3 शासक हुए। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसित करते हैं। देखो जालौर के चौहानों की कुल देवी है वो कौन सी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है जालौर के चौहानों की जो कुल देवी है वो कौन सी है। ए है हमारे सामने आशापुरा माता, बी ऑप्शन है हमारे सामने चामुंडा माता, सी ऑप्शन है हमारे सामने ज्वाला माता, और डी ऑप्शन है करणी माता। प्यारे विद्यार्थियों सभी का आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, तो हमारे सामने ए ऑप्शन है आशापुरा माता, बी ऑप्शन है चामुंडा माता, सी ऑप्शन है ज्वाला माता, और डी ऑप्शन है करणी माता। वेरी गुड।
तो देखिएगा इसमें जो आंसर है वह सभी का राइट आंसर है, प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, सभी का राइट आंसर है हाँ जी, आशापुरा माता। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आशापुरा माता है, इस आशापुरा माता को ही क्या कहा जाता है, जालोर के चौहानों की क्या कहा जाता है, कुल देवी कहा जाता है। देखिएगा मैं आगे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो आशापुरा माता है इसको जालोर के चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। यहाँ पर चामुंडा माता को लेकर मैं बात करूं तो आपने सुना है प्यारे विद्यार्थियों, एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर इस माता का मंदिर बना हुआ है, जो राठौड़ों की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, संगराम, हाँ बिल्कुल सभी का राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा ज्वाला माता की मैं बात करूं तो इसका संबंध है जोबनेर जयपुर से। इसके अलावा करणी माता को लेकर मैं बात करूं तो करणी माता का, हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, तो करणी माता का जो संबंध है वो किससे है प्यारे विद्यार्थियों, वह है बीकानेर से। देशनोक जो नामक स्थान है बीकानेर, इनसे इनका संबंध है, और ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी भी मानी जाती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखिएगा, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की संतान किस शिलालेख में बताया गया, कि जो चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की जो संतान बताया, ब्राह्मण तो बताया है लेकिन कौन से वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया, वो किस में बताया प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा इस पर हम बात करते हैं। हमारे सामने ए ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वह है बिजोलिया शिलालेख। बी ऑप्शन है बदली का शिलालेख, इससे बड़ली है रे मेरे प्यारे बच्चों, ये बदली नहीं है रे, बड़ली शिलालेख है, बड़ली का शिलालेख। इसके अलावा सी है हमारे सामने आमेर का शिलालेख, और डी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे बच्चों बसंतगढ़ शिलालेख। इन शिलालेख, किस शिलालेख में प्यारे विद्यार्थियों चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की संतान बताया है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ हाँ सर, आना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड प्यारे बच्चों, सबका राइट आंसर है, वेरी गुड। बिजोलिया शिलालेख को लेकर मैं बात करूं, सबका राइट आंसर क्या रहेगा, बिजोलिया शिलालेख। तो इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की संतान बताया था मेरे प्यारे बच्चों। हाँ देखिएगा इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बिजोलिया शिलालेख की विशेषता क्या है प्यारे बच्चों। तो बिजोलिया शिलालेख की विशेषता यह है कि भाई साहब ये जो लिखा गया था वो फरवरी 1170 ईस्वी में इस शिलालेख को लिखने का कार्य किया गया था, यह रचना हुई थी। और इसके अलावा हम बात करें, देखिएगा इस शिलालेख को लेकर मैं बात करूं तो ये जो शिलालेख है ये एक चौहान वंश में शासक हुआ करता था, उसका नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे, ध्यान देना, सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान। इस सोमेश्वर चौहान के शासन काल में ये लिखा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि सोमेश्वर चौहान के शासन काल में एक शिलालेख लिखा गया, तो शिलालेख का नाम क्या है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख किसके शासन काल में लिखा गया था, सोमेश्वर चौहान के शासन काल में लिखा गया था। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों इसके रचयिता पूछ लेता है डायरेक्ट, आजकल रचयिता पूछ रहा है, रचयिता का नाम है गुणभद्र, और लैंग्वेज तो आप जानते हैं संस्कृत भाषा में लिखा गया था प्यारे। जानकारी किसकी मिलती है, चौहान वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। एक याद रखना प्यारे, तो इस पर विशेष याद रखना, एक तो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों की संतान, बिजोलिया शिलालेख में बताया चौहानों को। एक है सामरझील, सामरझील का निर्माण के बारे में जानकारी देने वाला जो शिलालेख भी है वो कौन सा है, यही शिलालेख के प्यारे हो। इसके अलावा बड़ली जो शिलालेख है, बड़ली का जो संबंध है, आजकल ये बड़ली चेंज हो चुका है रे मेरे प्यारे बच्चों, बड़ली ये ब्यावर में पड़ता है आजकल, बड़ली कहाँ पड़ता है, ब्यावर में। और राजस्थान का पहला शिलालेख कौन सा है, बड़ली का शिलालेख। इसके अलावा मेरे प्यारे तो मैं बात करूं आमेर के शिलालेख को लेकर बात करूं, आमेर का जो शिलालेख है जिसके बारे में आप जानते हो 1612 ईस्वी में लिखा गया था, 1612 ईस्वी में यह लिखा गया था। शिलालेख की बात करें तो इसे रघुवंश तिलक कहा गया शिलालेख में, किसको, आमेर के चौहानों को, या आमेर के जो शासक है कछुआ वंश के जो शासक है उनको क्या कहा गया प्यारे विद्यार्थी, इसके अंदर कहा गया रघुवंश तिलक। इसके अलावा बसंतगढ़ शिलालेख को लेकर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बसंतगढ़ शिलालेख की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बसंतगढ़ जो शिलालेख है प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो संबंध है वह सिरोही जिले से है, जो आप सभी को पता है। राजस्थान आदित्य शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो भी किस शिलालेख में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, इसी शिलालेख में हुआ था। देखेगा हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाला है। हाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी, वह किस चौहान शासक की रानी हुआ करती थी। प्यारे विद्यार्थियों ऐसी कौन सी रानी थी जिसका नाम, जो बात करता हूं मैं थोड़ा सा, रुद्राणी। इस रुद्राणी को आत्म प्रभावी कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में। तो इस रुद्राणी या आत्म प्रभा है, ये प्यारे विद्यार्थियों प्रतिदिन कितने दीपक जलाती है, 1000 दीपक जलाती है, वो किस चौहान शासक की रानी हुआ करती थी। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने ए ऑप्शन है गुवक, बी ऑप्शन है हमारे सामने चंद्रराज,
सी ऑप्शन है विग्रहराज और डी ऑप्शन है अर्णवराज। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे जो शासक है इनमें से कौन से शासक की ये रानी हुआ करती थी जो प्रतिदिन कितने 1000 दीपक जलाती है? भाई साहब छोटी मोटी बात नहीं है, 1000 दीपक। राधे कृष्णा गुरु जी, देवराज गुर्जर भरतपुर, बिल्कुल देवराज जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करूं तो इसमें ए ऑप्शन है हमारे सामने गुवक फर्स्ट है, बी ऑप्शन है चंद्रराज है, सी ऑप्शन है हमारे सामने विग्रहराज है और डी ऑप्शन है अर्णवराज। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सबका राइट आंसर है चंद्रराज। चंद्रराज की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो भाई साहब चंद्रराज कोई छोटा मोटा शासक नहीं था। चंद्रराज क्या करता है, यहां से दिल्ली में एक शासक हुआ करते थे, तोमर वंश का शासक, जिसका नाम था रुद्र, और इस रुद्र को बुरी तरह से पराजित किया। लास्ट में भाई साहब इनके बीच में संधि हुई और इस रुद्र ने अपनी बहन रुद्राणी का विवाह किसके साथ किया था? इस चंद्रराज के साथ किया था। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों कि दिल्ली के तोमरों को हराने वाला चौहान वंश का पहला राजा कौन है प्यारे विद्यार्थियों? वो भी कौन है रे? चंद्रराज है। इसके अलावा आगे बात करते हैं गुवक पष्ट को लेकर। मैं बात करूं गुवक पष्ट की विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो गुवक पष्ट है, ये गुवक पष्ट ने प्यारे विद्यार्थियों पता है आपको कि गुवक पष्ट ने, हाँ गुवक पष्ट ने हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अगर मैं गुवक पष्ट के बजाय सेकंड कर दूं तो याद रखना चंद्रराज के डैडी का नाम क्या है? गुवक सेकंड था। विग्रहराज को लेकर मैं बात करूं तो मैंने बताया था विग्रहराज नाम के इतिहास में 4 शासक है। इसके अलावा अर्णवराज की लेकर मैं बात करूं तो अर्णवराज के बारे में हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दिल्ली के तोमरों को हराने वाला चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? प्यारे विद्यार्थी, जो हमने बोला था उसी पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा हमारे सामने है चंद्रराज है, बी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों अर्णवराज, सी ऑप्शन है विग्रहराज और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वह है अजयराज। हाँ आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। राज, बिल्कुल आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल 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 प्यारे विद्यार्थियों, निकिता, बिल्कुल आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, कौन सा है? चंद्रराज। एन के सर नमस्कार, जीपी योगेंद्र सर, अरे आदरणीय सर, हम आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत है सर आपका। हाँ देखिएगा हमारे सामने बी है अर्णवराज, सी है विग्रहराज और डी है अजयराज। तो देखिएगा पहले इसमें जो राइट आंसर है वो है चंद्रराज। मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि चंद्रराज चौहान वंश का पहला शासक है जिसने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था, और इस दिल्ली का जो तोमर शासक था रुद्र, रुद्र को पराजित करके उसकी जो बहन है रुद्राणी, उस रुद्राणी से क्या किया था? विवाह किया था। देखिएगा वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा दिया तो हमारा, वह है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान वंश की जानकारी देता है? शायद पैरा दिया तो ये दोबारा आ चुका है हमारे सामने। देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? बिजुलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, हमारे सामने दोबारा आ चुका है पैरा दिया। देखिएगा सोमलेखा किस चौहान शासक की रानी हुआ करती थी? देखिएगा पैरा दिया तो हमारे सामने ऑप्शन है वह है अजयराज, बी ऑप्शन है अर्णवराज और सी ऑप्शन है विग्रहराज और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज। हाँ सबकी राइट आंसर है पैरा दिया। देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल पैरा दिया, राइट आंसर है। देखो क्या अर्णवराज नहीं है पैरा दिया? क्या विग्रहराज बिल्कुल नहीं है? क्या पृथ्वीराज नहीं है? तो फिर नहीं है तो बचा कौन सा? अजयराज। और ये अजयराज की मैं बात करूं पैरा दिया तो अजयराज की विशेषता क्या है? अजयराज की जो रानी, हाँ 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया था पैरा दिया, तभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। अरे राज चुप हो जा, अजयराज किसको नहीं है? देखिएगा देखो पैरा दिया मैं आपको बताऊं कि इसका नाम था सोमलेखा, और ये सोमलेखा अजयराज की रानी हुआ करती थी पैरा दिया। जो सोमलेखा की मैं बात करूं तो पैरा सोमलेखा की विशेषता यह है कि भाई साहब ये थोड़ा सा नाराज हो जाती है। अजयराज ने, आपको पता है अजयराज ने 2 सिक्के चलाए थे पैरा दिया। एक सिक्के का नाम था श्री अजयदेव, श्री अजयदेव, और दूसरा था अजय प्रिय धर्मस। दूसरा जो सिक्का चला अजय प्रिय धर्मस। तो पैरा दिया तो 2 प्रकार के जो सिक्के चलाए अजयराज ने, लेकिन
कारण क्या रहा भाई साहब, सोमलेखा को पता लगा, और जैसे पता लगा पैर जाते सोमलेखा इनसे नाराज हो जाती है, और नाराज होते ही भाई साहब अजय राज ने कहा टेंशन मत लो, मैंने मेरे नाम से सिक्के चलाए तो मैं आपके नाम से भी सिक्के चला देता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थी फिर इन्होंने इनके नाम से क्या चलाए, सिक्के चलाए। आप देखिएगा वो सिक्के कौन सा है, सोमलेखा के नाम से भी सिक्के चलाए थे, याद रखना। और रानी का नाम क्या था, इस रानी का भी उल्लेख मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करता हूँ। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था मेरे प्यारे विद्यार्थी। सूर्यमल मिश्रण ने जो ग्रंथ लिखा था, बहुत बड़ा ग्रंथ था, उसका नाम था वंश भास्कर। वंश भास्कर। और ये वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया था, इसको पूरा करने का जो काम किया था वो किसने किया था। एक कर्णिदान है हमारे सामने, बी ऑप्शन है मुरारी दान है, और सी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवराज गुजर व्रत प्रेम अच्छा करता था। अरे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दे ले रे, समय निकल जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा तेरे से। अभी ये सीईटी वगैरह निकल गई ना, ध्यान रखना। हाँ देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ है ए ऑप्शन है कर्णिदान है, बी ऑप्शन है मुरारी दान, सी ऑप्शन है वीर बाण, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों मुरारी दान। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबका राइट आंसर है, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, मुरारी दान। कमेंट पढ़ना छोड़ दूंगा, ध्यान देना ना। देखो प्यारे विद्यार्थी, अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कौन सा सेना नायक था जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, ए उलुग खां, दूसरा ऑप्शन है नुसरत खां, सी ऑप्शन है बुगरा खान, और डी ऑप्शन है मंगू खान। ये सारे ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों। अब बताइए राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ ना, आंसर आना प्रारंभ हो चुके, वेरी गुड, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल पता है ना आपको, क्योंकि हमारे दो सितारे हुआ करते थे अमीरदेव चौहान के। और अमीरदेव चौहान के बारे में तो आप जानते हो, सिंह गमन सतपुरुष वतन कदली फल एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। प्यारे विद्यार्थी उसके दो वीर सेना नायक हुआ करते थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। तो इधर के भी दो सितारे थे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल। तो प्यारे विद्यार्थियों इस अलाउद्दीन खिलजी के ये सेनापति की मैं बात करूं, नुसरत खां, इस नुसरत खां को समाप्त कर दिया था प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, साथ में उलुग खां भी था प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सबका राइट आंसर है, वेरी गुड। और सारे सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। राजस्थान राज्य का जो पहला जो राज प्रमुख था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों। हाँ रणमल रतिपाल, बिल्कुल, वो तो विश्वासघाती तेरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रिटायरमेंट हुए थे जिसके बाद आए थे। देखो मैं बात करूं तो महाराजा उमेश सिंह जी है जो जोधपुर से उनका संबंध है, महाराजा करणी सिंह जी है जिनका संबंध है बीकानेर से, और महाराजा सवाई मान सिंह देते हैं जिनका संबंध है जयपुर से। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बात करते हैं महाराजा भगवंत सिंह जी जिनका संबंध है उदयपुर से। तो राइट आंसर बताइए प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है, इसमें जो राइट आंसर है वह है सी। हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। अरे दो का क्या, इधर पढ़ाई, प्यारे विद्यार्थियों किताबों से ध्यान दे लो, किताबों पर फोकस कर लो, कभी दो का नहीं मिलेगा आपको, बड़ा धोखे की बात करता है, ध्यान दे इधर। हाँ देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वह था, प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ है, बी ऑप्शन है अर्णवराज है, सी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजय राज, और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड। देखेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर दीजिएगा, वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सभी का आंसर राइट है। विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ, बिल्कुल इसी को कहा जाता है। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, विग्रहराज चतुर्थ। इस विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया था और दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हाँ राजमती, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, राजमती का जो उल्लेख भी मिलता है ना वो बिसल देवरासु में मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अरे आ गए, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों
अरुणो राज को लेकर मैं बात करूँ तो पहले तो इसके बारे में जानते हैं। अजय राज को लेकर मैं बात करूँ पहले तो इसने अजमेर शहर बसाया था। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय की मैं बात, इस पर याद रखना विग्रहराज चतुर्थ से ध्यान देना पहले तो इसकी जो उपाधि है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ है इसने, हाँ बिल्कुल, विग्रहराज चतुर्थ की जो उपाधि पैदा जाती है वो कौन सी थी, विशेष याद रखना। इसे कवि बांधव या कवि बांधव भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट उपाधि है और ये विद्वानों का आश्रय दाता था पहले तो, बहुत तगड़ा विद्वान था। विद्वान होते हुए भी पहले तो इसने विद्वानों को क्या दिया था, आश्रय दिया था। देखिएगा अशोक, अरे प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम प्यारे जाते। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय जो हुआ था वो कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मत्स्य संघ जो है उसको जो राजस्थान में विलय किया गया था वो कब किया गया था। देखिएगा मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था वो 18 अप्रैल 1948। बी ऑप्शन है 25 जनवरी 1980। सी ऑप्शन है 30 मार्च 1949 और डी ऑप्शन है 15 मई 1950। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, हाँ 15 मई 1949। देखिएगा तो मैं आगे बात करूं पहले तो राजस्थान जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में प्यारे विद्यार्थियों, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण है पूर्ण हुआ था। इस बात को विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। हाँ तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसके बाद ट्यूशन समाप्त हो गई प्यारे विद्यार्थियों। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ, नए आगाज के साथ।